इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके आप लोगों ने इसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए होते हैं ज़रूरी। तो पूरा प्रोसेस और पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है, कहाँ पे आप लोगों को जाना होगा इसे अप्लाई करने के लिए। वैसे तो आप इसे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपको नहीं है पता कि किस तरीके से आप इसे अप्लाई करते हैं तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखना। और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है ई डिस्ट्रिक्ट पे। तो अगर आप लोगों के पास ई डिस्ट्रिक्ट पे आईडी और पासवर्ड नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं अपना ई डिस्ट्रिक्ट में आईडी और पासवर्ड, तो आई बटन पे मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख के अपना आईडी और पासवर्ड वहां पे जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, ये नहीं कर सकते हैं, आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो आप सीधे सीएससी सेंटर या ऑनलाइन सर्विस सेंटर पे चले जाइए। वहां पे आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ वहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा और फ़ोटो के साथ-साथ आप लोगों को आधार कार्ड और वोटर आईडी के बाद आप लोगों का लगेगा राशन कार्ड। वोटर आईडी और राशन कार्ड ये 2 चीज़ें वैसे कंपल्सरी नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना ये उतना कंपल्सरी नहीं है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट है परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर की एक प्रमाणित प्रति, जो आप लोगों को सीएससी से ही ऑनलाइन आप लोगों को ये मिल जाएगी, या अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है तो आप खुद वहाँ से अप्लाई करके इसे अपने निकाल सकते हैं। उसके बाद 6 डॉक्यूमेंट की तरफ हम चलते हैं। 6वां डॉक्यूमेंट इसमें है खतौनी की नकल। जो खतौनी की नकल ओरिजिनल आपने इसमें लगानी है। ऑनलाइन वाली अभी मान्यता नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर होके नहीं आता है, तो उसमें मान्यता नहीं है। तो आपने तहसील में जाके ये खतौनी की नकल आपने ले लेनी है और ये भी उस पे अटैच कर देना है। तो 6 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की ज़रूरी होती है इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए मैं ले चलता हूं अभी आपको अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों को मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र, तो इसे ओपन कर लेना है। इसे क्यों आपने ओपन करना है, इसका भी एक रीज़न है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पे पूरी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे पेमेंट करते हैं, ओपन कर लेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ई डिस्ट्रिक्ट यूके ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे एक ई डिस्ट्रिक्ट की साइड ओपन हो जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट की होम पेज पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं आपको बता रहा था कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर आपने क्यों करना है, क्योंकि जब आप लास्ट में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फेल्ड हो जाता है। क्रोम पर आप करेंगे और किसी और ब्राउज़र पे भी आप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में पेमेंट एरर हो जाता है। तो इसीलिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, जो भी काम आप ई डिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो काम आपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पे करना है। और मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसका मैं आपको अबाउट सेक्शन में जाके आपको दिखा देता हूँ कि आपने 48 जो बिट है, जो 48 वर्जन है, उसको आपने चलाना है। आपको जब आप ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि सभी सीएससी विलेज से अनुरोध है कि वो मोजिला 48 या मोजिला 48 को 32 बिट संस्करण पर ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को चलाएं और अपने सभी ब्राउज़र अपडेट को भी ब्लॉक कर दें। जो आपका मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उस पर जो अपडेट होते हैं, ऑटो अपडेट, उसको भी आपने ऑफ कर लेने हैं, ब्लॉक कर लेना है और इस पे आपने उसे चलाना है। तो आप लोगों के सामने इस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आवेदन की स्थिति आप जानना चाहते हैं तो पहले जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये अभी किस अधिकारी के पास लंबित है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी शो हो रहा होगा कि आपने क्यों इसको आपको ई डिस्ट्रिक्ट की जो सेवाएं हैं वो किस पे और किस तरीके से चलाने हैं। तो ये मैसेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, और लॉगिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी लॉगिन वाले एक पेज है, छोटा सा पेज वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे करेंगे
जो ये कैप्चर है इसको कैप्चर फिल करने के बाद आप इसे कर देंगे लॉगिन, साइन इन कर लेंगे। तो साइन इन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपना डैशबोर्ड पे। तो ये देखिए, तो हम पहुंच चुके हैं अभी अपना डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे शो डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो दस्तावेज हमने अप्लाई किए थे वो यहाँ पे शो होगा, जो डाउनलोड के लिए है वो यहाँ पे शो होगा। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से नया आवेदन पर क्लिक करेंगे, और नया आवेदन पर क्लिक कर नया जो ये आवेदन पंजीकरण है उसके आगे जो प्लस के चिन्ह है उस पर क्लिक करने के बाद नया आवेदन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप विभाग चुनेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो सेवा है उसकी प्रकार चुनेंगे। सेवा का प्रकार चुनने के बाद आप आय प्रमाण पत्र यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है। बाकी आपको जो भी प्रमाण पत्र बनाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आय प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे जो ऑनलाइन चालान होता है वो 30 रुपीज़ यहाँ इस पर पे भी करना पड़ता है बाद में। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र जो फ़ोटो हमने बनाई थी 100 KB का, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने बनाया था कि अपलोड फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम रखें। तो हम अभी यहाँ पे ब्राउज़र पर क्लिक करके और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम चलते हैं जो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो फ़ोल्डर बनाया था उनकी फ़ोल्डर ओपन करके, और फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अपलोड करेंगे हम, और फ़ोटो अपलोड करें पे हम क्लिक करेंगे तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो दस्तावेज जो हमने साइज़ 300 KB से कम कर रखे थे, क्यों कर रखे थे, इसी वजह से कर रखे थे क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो होगा कि 300 KB से कम जो दस्तावेज हैं वही आप अपलोड करें। जो 300 KB से बड़ा होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा आपका। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम राशन कार्ड की एक प्रति यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, और उसमें हमने 3 दस्तावेज स्कैन करके रखा है उस PDF में। तो आप देख सकते हैं, तो राशन कार्ड कंप्रेस वाला ये है जो कम KB का है, जो ये ऊपर वाला है ये 1 MB का है, तो उसे नहीं करेंगे हम, जो हमने कम कर रखा है। और दस्तावेज अपलोड करने पे हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा अपलोड, और उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे एक नया दस्तावेज। बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारा हो चुका है एक दस्तावेज अपलोड, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब हम यहाँ से अन्य दस्तावेज करेंगे। अन्य दस्तावेज वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा संलग्न दस्तावेज दोबारा से। तो यहाँ पे संलग्न दस्तावेज आप चुनेंगे। हम चुनेंगे यहाँ से आय व्यवसाय, तो आय व्यवसाय हम चुन लेंगे। ये होगी जो भूमि संबंधित दस्तावेज है, और मतलब ये नॉर्मल घर में रहने वाले हैं तो इनका ये भूमि संबंधित दस्तावेज आय व्यवसाय का प्रमाण पत्र हो गया। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी वाले हैं, तो उनको अपनी पासबुक की फ़ोटोकॉपी या तो जो अपना वेतन स्लिप होता है उसको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो हम यहाँ पे अभी आय व्यवसाय में यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो भूमि संबंधित जो दस्तावेज हमने स्कैन किया था उसके साथ परिवार रजिस्टर, और वो दोनों यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम दस्तावेज अपलोड करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला दस्तावेज भी हमारा अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि ई-डिस्ट्रिक्ट से संबंधित बहुत सारे जो भी दस्तावेज होते हैं उनके बारे में भी हम बताते रहते हैं, वीडियो ले आते रहते हैं टाइम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 2 दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, और दस्तावेज अपलोड होने के बाद आप उनको देख भी सकते हैं। यहाँ पर संलग्न दस्तावेज पर आप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आय व्यवसाय आपने क्या डाल रखे हैं और राशन कार्ड में आपने क्या डाल रखा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे देख भी सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया पूरा फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने इनकी डिटेल भरनी है और कितना इनका आय है वो भरनी है। आवेदक का नाम, उसके बाद आवेदक का पिता का नाम हम भरेंगे। तो आवेदक का पिता का नाम हो गया। उसके बाद आवेदक की माता का नाम हम यहाँ पे भरेंगे। आवेदक की माता का नाम भरने के बाद यहाँ पे आप जेंडर देखेंगे, जेंडर जो भी होगा। उसके बाद आधार नंबर आप उनका यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो आधार नंबर फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आगे भरना है आय। तो यहाँ पे उनका आप मासिक आय डालेंगे। तो मासिक आय हम यहाँ पे डाल देते हैं 4000। और खतौनी भूमि संबंधित दस्तावेज है उसको देख के कर्मचारी अपने आप ही
उस हिसाब से आय डाल देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देते हैं, जिस हिसाब से आपको लगता है कि इनका इनकम इतना हो सके। और मासिक आय डालने के बाद आय जानकारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और उसके बाद हम संपर्क सूत्र यहाँ पे डालेंगे। तो ये हैं ग्रामीण, अगर आप शहरी हैं तो शहरी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी तहसील जिला चुनेंगे, जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद पटवारी लेखपाल क्षेत्र, उसके बाद हम ग्राम चुन लेते हैं। और ग्राम चुनने के बाद नगर पालिका क्षेत्र अगर है तो यहाँ पे चुन लीजिए। और उसके बाद उनकी मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम सुरक्षित करेंगे और सुरक्षित करके इसे हम सेव कर लेंगे। अभी सुरक्षित ये हो चुका है। तो अब सुरक्षित करने के बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है आवेदन सुरक्षित हो गया है, किंतु यह आवेदन भुगतान के बाद ही मान्य होगा। प्रिंट रसीद पर क्लिक करें और भुगतान करें। तो हमें यहाँ पे प्रिंट रसीद पे हमें प्रिंट रसीद पे क्लिक करना होगा। अगर आपका कहीं पे गलत है तो संशोधन करें पे आप क्लिक कर सकते हैं और संशोधन करके दोबारा से उसे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद फिर आप प्रिंट रसीद पे क्लिक करें। एक बार आप उसे चेक ज़रूर कर लें। और उसके बाद जब आप पे पर चलेंगे, प्रिंट रसीद करने के बाद पेमेंट पे CSC ID आपको दिखेगी और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम CSC जो ID है उसकी पासवर्ड डाल देते हैं। तो पासवर्ड डालने के बाद एंटर हम करते हैं, या तो आप वैलिडिटी पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम वॉलेट पिन यहाँ पे क्लिक करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे या एंटर कर देंगे। उसके बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरीके से आपका भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनका जो ये एप्लीकेशन नंबर है इसको नोट कर लेते हैं, या ऐसे यहाँ से आप प्रोसेस भी करेंगे। तो प्रोसेस करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से ओपन करने का या सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे सेव करना चाहते हैं तो ओके कर लीजिए, वरना ओपन वाले पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है, या तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये आपकी होगी एप्लीकेशन नंबर, इसके ज़रिए ही जो ये सेकंड नंबर पे है इसके ज़रिए ये ट्रैक होगा, जो मैंने पहले आपको बताया। तो इसके ज़रिए इसकी स्थिति देखी जाएगी, स्टेटस। तो ये हो गया अभी। और इस पर हमने जो ऑनलाइन चालान होता है वो भी पे कर दिया है। और ये ट्रांजैक्शन ID वगैरह हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से होम पर जाने के बाद आप स्टेटस को अपनी जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए आपको करना होगा खोज, और खोज पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आवेदन पत्र संख्या, और यहाँ पे उस नंबर को आप डालेंगे और खोज करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहाँ पे अभी स्थित है। तो ये था दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के रिलेटेड पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया। इसी तरीके से आपने भी इनकम सर्टिफिकेट अपना आय प्रमाण पत्र के लिए प्रोसेस करना है। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट ले जाते हैं कहीं ऑनलाइन सेंटर के पास या CSC सेंटर के पास, तो वहां पे आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये आप लोगों के पास बन के आ जाता है। मिनिमम इसमें 15 दिन लगते हैं, वैसे कभी कभी 4-5 दिन में भी बन के आ जाता है, अप्रूवल होके आ जाता है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस आपने अच्छे से देखना है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई जल्दी ही हम आप लोगों को करेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पर जितने भी कमेंट्स हमारे पास आते हैं उन सभी का रिप्लाई हम करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसका फायदा उठा पाए। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।